हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डी आर विज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश के जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट दो वेक्टर्स हैं हमें उन्हें आपस में क्या करना है। एक तो ये इक्वेशन है आपकी, एक टर्म तो ये है, इसे परपेंडिकुलर शो करना है किसके साथ, ए बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर। तो परपेंडिकुलर शो करना है तो जीरो आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट तो देखते हैं आता है या नहीं आता। इसकी मल्टीप्लाई से करें तो ए की ए से मल्टीप्लाई क्या होगी, ए का स्क्वायर। अच्छा, बी वेक्टर की बी से मल्टीप्लाई होगी, वो भी क्या होगा, बी का स्क्वायर। यहां तो ऑलरेडी पहले से मैग्नीट्यूड है, यहां कंफ्यूज मत हो, तो ये तो हो ही जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहां बी वेक्टर और बी वेक्टर, तो जब बी वेक्टर की अपने आप से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म से, तो ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी हमने पहले लिख लिया, और जो वेक्टर्स हैं बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर, ये बाद में प्लस में। इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो बी का और बी का मल्टीप्लाई होगी, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए इंटू ए का स्क्वायर। अब ये टर्म तो ये है आपकी ए बी बी डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी के इक्वल, कॉम्यूटेटिव होती है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो क्या आया, जीरो आया। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। 12th क्वेश्चन है, वो कहता है कि ए डॉट ए जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं। ये दो आइडेंटिटी उसने दी है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस के अंदर ए वेक्टर दोनों में है और दोनों को की ही प्रोडक्ट क्या हो रही है, जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर तो हो गया आपका जीरो के इक्वल। भाई अपने आप से भी मल्टीप्लाई करी तो भी जीरो आ रहा है, बी से भी जीरो की मल्टीप्लाई हुई तो जीरो आ रहा है, तो ए तो जीरो है ही है, कंफर्म हो गया। क्योंकि अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वो इट्स सेल्फ ए जीरो वेक्टर। अब ए वेक्टर तो जीरो हो गया, तो बी वेक्टर के बारे में पूछा है क्या हो सकता है, तो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। क्योंकि ए तो जीरो हो चुका है, बी अब कुछ भी हो, चाहे बी जीरो हो जाए या जीरो के अलावा कुछ और वेक्टर हो, तो तब भी मल्टीप्लाई क्या रहेगी आपकी, जीरो, क्योंकि ए इज जीरो। तो यही था, छोटा सा क्वेश्चन था ये 12th क्वेश्चन। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखिए, उसने कहा ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर हैं ए बी सी, ए बी सी सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के इक्वल, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
क्लियर है? तो करते हैं, हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी के साथ। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इस टर्म से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, a की a से मल्टीप्लाई a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a की b से मल्टीप्लाई a डॉट b, a की c से मल्टीप्लाई a डॉट c, b की a से मल्टीप्लाई b डॉट a, b की b से मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, b की c से मल्टीप्लाई b डॉट c, c की a के साथ c डॉट a, c की b के साथ c डॉट b और c की c के साथ c का मैग्नीट्यूड, और दिस इज इक्वल टू 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी इस साइड तो 0 आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड भी और c का मैग्नीट्यूड भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, इन तीनों की जगह तो आपने 1 1 रख दिया। a डॉट b, a डॉट b, b डॉट a और a डॉट b सेम होता है तो दोनों को ऐड कर दें तो डबल हो जाएगा a डॉट b। ऐसे ही a डॉट c और c डॉट a, इन दोनों को भी ऐड कर दें, b डॉट c, c डॉट b, इन दोनों को भी ऐड कर दें। वन 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 क्या हो गया, 3, 3 को उस साइड ले जाइए। अच्छा, इन तीनों में से हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये तीनों को ऐड किया आपने, 3 आया, उस साइड जाके -3। अब 2 को भी उस साइड ले जाएं तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में कहता है वो, इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। यदि a 0 है या b 0 है तब तो ये कंफर्म है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, होगा भी ऐसे ही कि दोनों में से कोई भी 0 है तो 0 है। वो कहता है कि क्या, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ऐसा होगा या नहीं होगा, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। यदि a डॉट b 0 है तो क्या इसका मतलब है कि a भी 0 है और b भी 0 है? तो हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। लेट a वेक्टर I प्लस 2j प्लस k ले लेते हैं। b वेक्टर कितना होगा आपका, I माइनस 3j प्लस में, क्लियर है? a का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √6। b का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, √35। तो यहाँ ना तो यहाँ a 0 है ना यहाँ पे b 0 है। अब a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, a डॉट b की वैल्यू रखिए, i की मल्टीप्लाई i के साथ 1, 2 की -3 के साथ -6, इसके साथ +5। तो कितना आ गया, a डॉट b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि a डॉट b यदि 0 है
तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, यहाँ मैंने इक्वल टू कर दिया, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ना तो ए 0 के इक्वल है ना ही बी वेक्टर 0 के इक्वल है, लेकिन फिर भी ए डॉट बी 0 आ रही है। और ये वैसे कंडीशन में मैंने पहले भी बताया था कि ए डॉट बी 0 तब भी हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, उसके लिए दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें एग्जाम्पल कहा था, एग्जाम्पल देना था, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सोचिए अपने आप। क्वेश्चन नंबर 15, if the vertices ABC of a triangle ABC are A, B and C, A के वर्टिसेस हैं 1 2 3, B के हैं -1 0 0, C के हैं 0 1 and 2। उसने कहा फाइंड द एंगल ABC, ये एंगल निकालना है ABC। तो ये एंगल निकालने के लिए हमारे पास एंगल ABC पूछा है ना, मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको। उसके लिए हम क्या करते हैं, AB वेक्टर निकाल लेते हैं, सॉरी BA वेक्टर। BA वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 करेंगे प्लस 1i, 2 माइनस 0 तो 2j, 3 माइनस 0 3k, कितना आया 2i प्लस 2j प्लस में 3k। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, BC वेक्टर निकाल लें। BC वेक्टर कितना होगा आपका, 0 माइनस माइनस 1 तो हो जाएगा 1i, 1 माइनस 0 1j, 2 माइनस 0 2k। क्लियर है। BA का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, आपका मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, निकालिए। 2 का स्क्वायर 4 4, 3 का स्क्वायर 9 17। BC का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, यहाँ J का कोफिशिएंट भी 1 है, ये भी 1, 2 का स्क्वायर 4 6। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट भी निकालने हैं आप साथ ही साथ, इन दोनों की हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो I की मल्टीप्लाई I के साथ 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 यहाँ भी 2, 3 इंटू 2 6। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में कोस ऑफ, लेट दिस इज थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे, वेक्टर प्रोडक्ट BA इंटू BC डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। सबसे पहले क्वेश्चन भी हमने इसी फॉर्मूले से किया था, इस एक्सरसाइज का। ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। BA का मैग्नीट्यूड √17 √6, 10 बाय √102। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस उस साइड जाएगा, कोस इनवर्स 10 बाय √102। ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ए है 1 2 7, बी है आपका 2 6 3, सी है 3 10 -1। क्लियर। आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। तो कैसे करेंगे कोलिनियर शो करने के लिए, तीनों कोलिनियर होंगे, मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी लेंथ के इक्वल, या फिर बी इस साइड हो सकता है आपका, ए यहाँ पे,
तो देख लेते हैं कैसे सेटिंग बैठती है हमारी, कि दो लेंथ निकालते हैं, उसका सम किसके इक्वल होगा, तीसरी लेंथ के इक्वल होगा। ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 1 I, 6 - 2 J, 3 - 7 K। 2 - 1 3I + 4J - 4K। साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, 9 + √41। BC लीजिए, BC वेक्टर क्या होगा, 3 - 2 I, 10 - 6 J -1 - 3 K, I + 4J - 4K। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 16 + 16 √33। AC वेक्टर 3 - 1 10 - 2 -1 - 7 K, 2I + 8J - 8K। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 132। 2 - 1 1 आएगा यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना रहेगा, 33। चलिए 133 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 33 मतलब 2√33। अब यदि देखें ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड ऐड कर दें, कितना आया, √33 + √33, दोनों √33 हैं, ये दोनों ऐड किया क्या हो गया, 2√33, और 2√33 किसके इक्वल है आपका, ए सी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी + बी सी = ए सी आ रहा है, इसका मतलब बी पॉइंट कॉमन है, तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं, ए बी + बी सी = ए सी। तो इसका मतलब है तीनों कोलिनियर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, show that vectors form the vertices of a right angle triangle। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, एक ए है आपका, ए बी एंड सी। तो ए का पोजीशन वेक्टर है आपका, ए से डिनोट कर दीजिए, बी के पोजीशन वेक्टर को बी, सी के सी। ये है आपका 2I - J + K। जरूरी नहीं ए पे 90 डिग्री हो, बी पे भी 90 हो सकता है, सी पे भी 90 हो सकता है, हमें शो करना है इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। बी वेक्टर है आपका I - 3J - 5K। सी वेक्टर है आपका 3I - 4J - 4K। तो हमें क्या करना है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे हमने पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन, एक शायद लास्ट एक्सरसाइज में था, और उसका पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना है। दो तरीके से हो जाता है ये तो, चलिए क्या है, सबसे पहले ए बी निकाल लें। ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए करें, आई - 2I -I -3 + 2 -2J -5 -1 -6 की।
बी सी किसके इक्वल होगा, सी माइनस बी, 3 माइनस 1i 2i माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे माइनस 4 प्लस 5 प्लस में ए। और ए सी निकाल लेते हैं। ए सी कैसे होगा, सी माइनस में ए, 3i माइनस 2i आई माइनस 4j प्लस जे माइनस 3j माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5k। मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड 1 4 36 स्क्वायर कर दिया आपने। इसका 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6, इसका 1 प्लस 9 प्लस 25। कोफिशिएंट है उनका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखें, यदि मैं BC का स्क्वायर ले लूं, BC प्लस AC का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा ये, 35 का रूट 35 का स्क्वायर 35, रूट 6 का स्क्वायर 6, किसके इक्वल आ गया 41। और 41 क्या चीज है आपकी, AB का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। तो दीज आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद, राइट एंगल कहां पे होगा, ए बी तो हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या बन गया आपका, यहाँ ए होगा यहाँ बी, तो सी पे आपका 90 डिग्री होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17th। 18th देखिए, में वो कहता है इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए है, लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर इफ, उसने कहा कि लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 है। तो ये इसे अलग अलग लिख सकते हैं हम। तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 1। तो क्या प्रूव करना है, ए की वैल्यू दिखाएं, लैम्डा इस साइड आ जाएगा। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 10.3 और ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।